हे गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, यहाँ पे लास्ट लास्ट सेशन में मैंने क्या कहा था कि यहाँ से जो v का एक्सप्रेशन आएगा वो आप लोग निकाल देना। लेकिन एक चीज़ गौर करना, हमें यहाँ पे v का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें कांस्टेंट टर्म भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट में एक टर्म आएगा dv/dy, क्योंकि v तो नहीं दिया हुआ है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे v निकालने के लिए, फिर यहाँ पे एक टर्म आएगा प्लस c करके, ठीक है। तो यहाँ पे c को निकालने के लिए हमारे पास देखो, अगर ये कोई भी तुम्हारा टर्म आएगा x और y के टर्म्स में ही आएगा, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देना 1,0। उसके बाद तुम्हें क्या बोला गया है कि 1,0 पे तुम्हारे v की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x और y जो भी एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे वैल्यू पुट करना, और फिर जो आएगा यहाँ पे v तो तुम्हारा 0 बोला गया। उसके बाद से यहाँ पे c निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद जब c निकल जाएगी, उसके बाद जो तुमने ये वाला जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन निकाला होगा, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करना, एक्स वाई के टर्म में जो भी यहाँ पे आएगा वो तुम्हारा फिर v का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि अ फ्रिक्शनलेस फ्लूइड डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू अ बेंड पाइप, ठीक है। बेंड पाइप है, आगे देखेंगे हम लोग। उससे पानी फ्लो कर रहा है जिसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक्चुअली। इफ ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द फोर्स एक्सिस्टेड ऑन सेगमेंट 1-2 ऑफ द पाइप इन xy डायरेक्शन आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो डायग्राम देखो यहाँ पे, हाँ ये डायग्राम है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, और तुम्हें बोला है कि the forces exerted in segment 1 and 2 of the pipe in x and y direction, ठीक है। तो 1 and 2 in the x and y direction जब तुम्हें बोला गया है तो तुम कैसे निकालोगे यहाँ पे। तो अब देखो, तुम्हें अगर ये बोला गया है सेगमेंट पे, तो तुम अगर 1 और 2 सेगमेंट, तो 1 और 2 सेगमेंट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, पूरा ये 1-2 सेगमेंट हो गया मेरा। अब यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है 1-2 सेगमेंट में, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे अगर फिर से हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का फोर्स इन अगर एक्स डायरेक्शन माने, ठीक है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अगर माने, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यहाँ क्या, आउट माइनस इन होता है ना, मोमेंटम फ्लक्स माइनस मोमेंटम फ्लक्स इन मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोमेंटम फ्लक्स हम लोग लिखते थे, गौर करो मैंने पीछे के क्वेश्चंस में अगर तुम्हें बताया है, अगर मैं खोज पाऊँ तो मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ यहाँ पे देखो, जो मैंने पीछे के क्वेश्चंस में तुम्हें बताया, यहाँ पे जो देखो मैंने पूरी चीज़ें जो यहाँ पे डिराइव की है, यहाँ पे तुम्हारा एफ इज इक्वल्स टू एम ए करके, फिर यहाँ से मैंने करके लाया, फिर यहाँ करके लाया, आखिर में जाके देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना, रो क्यू वी, ठीक है। रो क्यू वी का एक्सप्रेशन बना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें यहाँ पे, तो अगर ये मेरा एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे इन कितना कर रहा है मेरा, ये वाला इन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला इन कर रहा है मेरा, तो हम लोग यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी v है, रो है, डेंसिटी, और यहाँ पे एरिया a है। यहाँ पे भी वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है, एरिया a है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, वहाँ क्या था, रो क्यू भी था, तो यहाँ पे रो क्यू तो सेम है। अब देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अगर हम लोग लिखें, मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी तो होता था, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये एम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो यहाँ पे m/t होता था। तो यही वाला एक्सप्रेशन हम लोग क्या करके लाए थे, रो क्यू वी लाए थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको रो क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि 1 और 2 पे तुम्हारा वेलोसिटी सेम है, तो v माइनस भी अगर करेंगे हम लोग,
b माइनस बी, तो यहाँ पे मेरा एफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में देखें यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन में देखो मेरा इन कितना कर रहा है, ये देखो ये तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में इन कर रहा है, तो इन तो मेरा जीरो कर रहा है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और आउट कितना जा रहा है, यहाँ पे भी देखो इधर एरो कितना तुम्हारा आउट में दिखाया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आउट भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो हो जाएगा ये वाई डायरेक्शन में, तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा एफ एक्स और एफ वाई कितना है, जीरो जीरो, तो ये तुम्हें ऑप्शन सी में दिख रही है, तो ऑप्शन सी मार दोगे तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो द वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इतना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल दी हुई है, इससे तुम्हें स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। तो एक चीज़ याद रखना, फाई और जाय जो होता है दोनों के दोनों स्केलर होते हैं। ठीक है, अब अगर तुम्हें फाई की बात करें, ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें दी हुई है, फाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी पोटेंशियल। और वेलोसिटी पोटेंशियल में हम लोग जानते हैं कि दोनों का दोनों नेगेटिव होता है, मतलब माइनस ऑफ डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो एक्स, सॉरी, और यहाँ पे ये फाई एक्स हो गया, और ये अगर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये तो एक सेकंड पूरा से हटाओ यहाँ से, u जो लिखते हैं ये डो फाई बाई डो एक्स लिखते हैं, माइनस हो जाएगा, और v जो लिखते हैं हम लोग माइनस ऑफ डो फाई बाई डो वाई लिखते हैं। ठीक है, तो फाई के टर्म्स में मेरा दोनों नेगेटिव ही आता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। लेकिन ये जो हम लोग स्ट्रीम फंक्शन लिखते हैं ना, तो स्ट्रीम फंक्शन में मेरा क्या होता है, डो साई बाई डो एक्स करते थे, तो तुम्हें याद है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते थे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें v देगा। ठीक है, और वही डो साई बाई डो वाई करेंगे तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में चल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों एक्सप्रेशन बैठा के आप निकालना है। यहाँ पे देखो एक एक्सप्रेशन तुम्हें यहाँ पे ये दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है ना, जाई निकालना है। ठीक है, तो अगर तुम्हें फाई का वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो ना, डो फाई बाई, अगर हम लोग डो एक्स करें यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस यू लिखते हैं। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखें, तो डो फाई बाई डो एक्स अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो याद करो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सॉरी डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता था। तो यहाँ पे करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा ना, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब फिर यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो अब जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, ब्रैकेट वाला टर्म का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा, इंटू टू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब y कांस्टेंट है x के टर्म रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पे प्लस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, ये माइनस यू है, तो माइनस यू इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया माइनस यू का। अब तुम मुझे बताओ कि माइनस यू को हम लोग जाई के टर्म्स में क्या लिखेंगे। तो माइनस यू को जाई के टर्म्स में मेरा क्या होता था ना, इधर की ओर माइनस यू होता था। ठीक है, इधर माइनस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डो जाई बाई डो एक्स लाते थे, तो ये हमें वी देता था। ठीक है, डो जाई बाई डो वाई लाएंगे तो माइनस ये देगा, तो यहाँ पे हम लोग डो जाई बाई डो वाई लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गया ना, डो साई बाई डो वाई, और माइनस यू का एक्सप्रेशन कितना है ना, टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ना, तुम्हें डो साई इज इक्वल्स टू टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डो वाई, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे हमें साई मिल जाएगा, और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा मेरा, इंटीग्रेट करेंगे तो तुम देखो पहले यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू तो पहले ही बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डी वाई। ठीक है, तो अब तुम अगर गौर करोगे, तुम अपना 11 12 याद करोगे, तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था, ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो टेन इनवर्स वाई का एक्सप्रेशन है ये, तो साई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स, यहाँ पे वाई बाई एक्स होता था, तो यहाँ पे वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाने वाला है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जाना होगा फिर से नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे देख लो, ऑप्शन मिला लेना, जो भी आएगा आप मार देना। तो बोला है द रिलेशन दैट मस्ट होल्ड गुड फॉर द फ्लो टू बी इरोटेशनल। अब एक बात देखो, यहाँ पे इरोटेशनल बोला है, तो इरोटेशनल के लिए तुम्हें क्या है ना, ओमेगा की वैल्यू जो है ना वो जीरो होनी चाहिए इरोटेशनल के लिए। तो ठीक है, तो इरोटेशनल के लिए जब तुम्हारा ओमेगा जेड की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब जेड डायरेक्शन में तुम्हारा वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो जेड डायरेक्शन में जीरो करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ओमेगा जेड का जो वैल्यू आएगा उसे जीरो कर देना। तो ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड की वैल्यू मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में ही बताना निकालना सिखाया था, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इन द स्टेडी रेडियल फ्लो इन एन इनटेक द वेलोसिटी इज फाउंड to vary as इतना है, where r is radial distance and acceleration is proportional to। In a steady flow into an intake the velocity is found to vary इतना। अब बोला है कि velocity is found to vary इतना, ठीक है, ये आर स्क्वायर है। अब बोला है कि the acceleration is proportional to। अब acceleration को हम लोग क्या लिखते हैं, acceleration is equals to dv by सॉरी एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ना, डी वी बाई डी टी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि आर इज़ फंक्शन ऑफ टाइम और वाट। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को फिर से अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो रेडियल फ्लो इन एन इंटेक द वेलोसिटी इज फाउंड टू अस इतना, वेयर आर इज रेडियल डिस्टेंस एक्सेलरेशन। तो अगर एक चीज़ हम लोग गौर करें तो यहाँ पे देखो रेडियल फ्लो बोला है। ठीक है, तो एक बार को हम लोग यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन मान सकते हैं। ठीक है, अब रेडियल एक्सेलरेशन अगर मानते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन अगर मानते हैं तो रेडियल एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन मेरा नहीं, ए इज इक्वल्स, हाँ, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। मैं वहीं कंफ्यूज कर रहा था, वो जो तुम्हारा ए इज इक्वल्स टू जो अल्फा आर होता है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है, और ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जो होता है वो रेडियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे देखो ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जो है वो रेडियल वेलोसिटी है। अब अगर तुम्हारा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से अगर हम लोग वी स्क्वायर देखें तो ये प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर का पावर 4 होगा। तो वहीं अगर अब हम लोग इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन से देखें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लिखें, तो वी स्क्वायर तुम्हारा प्रोपोर्शनल है वन बाय आर स्क्वायर के, और नीचे से नीचे भी फिर एक आर है। ठीक है, आर का पावर 4 हो जाएगा, तो नीचे भी एक आर है, तो यहाँ पे ए इज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आर का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, आप ऑप्शन लगा देना। अब बोला यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन अ 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन एज इतना, u दिया हुआ मतलब x component of velocity, if y component of velocity v equals to 0 at y is equals to 0 then the expression for v। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कहाँ मैं बताऊँ, u की जो वैल्यू दे रखी है वो है वाई स्क्वायर प्लस 4xy, और v है वो 0 है एट y इज इक्वल्स टू 0। तो अब तुम्हें v का एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है, v का एक्सप्रेशन पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अब देखो फिर से अगर हमें पूछा गया है
v का एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जब हमें कुछ ना दिखे तो हमें बस इतना देखना है कि जब v का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है मतलब कि फ्लो मेरा पॉसिबल है। अब टू बी पॉसिबल हमें क्या करना है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, फॉर द फ्लो टू बी पॉसिबल। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे ना, डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब डो यू बाई डो एक्स हम लोग क्या लिखेंगे ना, डो यू बाई डो एक्स अगर हम लोग लिखें तो वाई स्क्वायर तो एक्स का टर्म में जीरो हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4y प्लस भी का हमें नहीं पता तो यहाँ पे हम लोग डो वी बाई डो वाई ही रखते हैं इज इक्वल्स टू जीरो। अब इस चीज़ को अगर हम लोग फिर से करें, यहाँ पे डो वी बाई डो वाई लिखें तो ये आ जाएगा -4y, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हटा के इधर ले आएँ डो वाई और इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे v आ जाएगा और ये तुम्हारा -4y स्क्वायर बाई 2 बनेगा प्लस c बनेगा, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट किए थे तो वो मेरा जीरो हो गया था, ये मतलब इसी को समझो, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आना है y के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या ये कांस्टेंट मेरा जीरो हो जा रहा है, मतलब कि ये कोई x के टर्म x का फंक्शन रहा होगा, ठीक है। अब ये हमें सिर्फ c चाहिए, ठीक है, c का वैल्यू, तभी तो हम v का पूरा एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। अब तुम्हें देखो एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है कि यहाँ पे कहाँ गई, कहाँ लिखा था मैंने, यहाँ पे कि v इज इक्वल्स टू जीरो एट y इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका आप यूज़ करो, v इज इक्वल्स टू जीरो, v इज इक्वल्स टू जीरो एट y इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे c जो दिख रहा है यहाँ भी c जीरो आ रहा है, तो बचा हुआ तुम्हारा फिर v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू -4y स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर आप काटोगे तो यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बचेगा v इज इक्वल्स टू -2y स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं अगर आंसर दिख रहा है तो आप मार देना इसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में कि बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन अ स्टेडी वन डायमेंशनल फ्लो इज, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन अ स्टेडी वन डायमेंशनल फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि एक जो तुम्हें एक्सेलरेशन का पूरा कन्वेक्टिव प्लस टेम्पोरल मैंने बताया था, यहाँ देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पूरा जो कन्वेक्टिव होता है प्लस टेम्पोरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और इस टेम्पोरल को क्या बोलते हैं ना, लोकल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बात देखो कि यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें स्टेडी बोला गया, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी देखो ना, कहीं पे भी, चाहे वो ओपन चैनल फ्लो हो या फिर इन्वायरमेंट हो, अगर आपको स्टेडी फ्लो बोला गया है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम समझना, ठीक है। और अगर आपको यूनिफॉर्म बोला गया है तो ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या लेंथ या फिर स्पेस समझना, एक्स वाई जेड, ठीक है, एट ए सेक्शन। तो यहाँ पे अगर स्टेडी बोला गया तो टेम्पोरल एक्सेलरेशन तो तुम वहाँ पे जीरो ही कर दो, मतलब कि आपका जो एक्सप्रेशन आता था डो यू या डो वी या फिर डो जे डब्ल्यू बाई टी, ये वाला टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात बचा तेरा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वही अगर एक्स डायरेक्शन में लिखे हम लोग कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में ए एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ याद रखना कि पहले तो डो यू बाई डो एक्स, ठीक है, प्लस डो यू बाई डो वाई प्लस डो यू बाई डो जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे यू भी और डब्ल्यू ये सब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम याद रखना कि एक्स के डायरेक्शन में है तो डो यू होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो तो मैंने तुम्हें बताया था पूरा एक्सप्रेशन लिख के दूसरे क्वेश्चन का ही, ठीक है। तो यहाँ पे अब वन डायमेंशनल बोला, तो वन डायमेंशनल में सिर्फ तुम्हारा ये वाला रहेगा एक्स डायरेक्शन में, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें आंसर लगा देना है जो भी तुम्हें दिखे, यहाँ पे बी दिख रहा होगा, लगा देना आप। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है नेक्स्ट पेज जाने को, नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको फुल क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे बोला गया है कि
एसटीडी रेडियल फ्लो इनटेक इन वेलोसिटी। यार ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। बोला है कि लेट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एसटीडी टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो लीनियर x and y such that v is equal to इतना area and the condition for which the flow is irrotational। अब irrotational flow के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे क्या करना है ना, ओमेगा जेड ज़ीरो करना है। ओमेगा जेड ज़ीरो करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ओमेगा जेड वाले एक्सप्रेशन जो तुम्हारा होता था ना, वो मैंने बताया था एकदम पहले क्वेश्चन में। यहाँ से तुम्हें क्या है, ये u है ये v है, ठीक है, ये u है ये v है, तो वहाँ से तुम्हें निकाल लेना ओमेगा जेड वाले एक्सप्रेशन और उसे उसमें जो आएगा उसे जीरो कर देना है। तो वहाँ जीरो करने के बाद जो तुम्हारा कंडीशन बन के आएगा वही कंडीशन तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, फिर से पूरे क्वेश्चन के लिए अगले पेज जाना होगा, तो नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए पिछला ही पेज में रहना होगा। तो बोला है कि द टू फ्लो पैटर्न्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्ट्रीम फंक्शन xi1 एंड xi2 आर गिवन बिलो, ठीक है। xi1 एंड xi2 तुम्हें दी गई है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन। तो बोला है दीज टू पैटर्न्स आर सुपरइम्पोज्ड ऑन वन अनदर, द रिजल्टिंग स्ट्रीम लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब बोला है कि अगर हम सुपर इम्पोज कर देते हैं, सुपर इम्पोज मतलब सपोज करो कि xi1 की वैल्यू कुछ भी दी हुई होगी, xi2 की वैल्यू कुछ भी दी हुई है, ठीक है। अब सुपर इम्पोज करना मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना। मतलब कि अगर जैसे समझो हम लोग अगर स्ट्रक्चर में भी एक फ्री मोमेंट डायग्राम बनाते थे और एक फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम अभी इन दोनों को सुपर इम्पोज करते थे, मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते थे, ऐसे करके बना देते थे, ठीक है। अब जो तुम्हारा अनकॉमन पोर्शन होता था वो तुम्हारा बीएमडी बन जाता था, ठीक है। तो ये हो जाता था। उसी तरीके से मतलब क्या कि एक के ऊपर चढ़ा दिए मतलब कि जोड़ दिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे इसको, तो पूरा मेरा जाई कितना होगा, xi1 प्लस xi2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो सुपर इम्पोज करने के बाद मेरा ये इक्वेशन बना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा तुम्हारा जिसके सिमिलर, वही हो जाएगा तुम्हारा फैमिली को रिप्रेजेंट करता हुआ, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखें, यहाँ पे पैराबोला बोला, हाइपरबोला बोला है, सर्कल बोला है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन का, तो x माइनस अगर h और k कोई पॉइंट मान लें तो ये स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आता है, ठीक है। और अगर तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन की बात कर ले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो ये दो इक्वेशन आएगा और यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, ये पैराबोला का हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे एलिप्स की बात करें तो एलिप्स के केस में तुम्हारा इक्वेशन बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस होगा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, x माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये तुम्हारा एलिप्स का हो जाएगा। और वही हाइपरबोला का केस देखें तो ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आप लोग देख लेना इन सारे इक्वेशन में से जो भी आपको मैच करे वही इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे बोला है वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फंक्शन कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब सारे के सारे एक्सप्रेशन फाई के टर्म्स में दिए हैं, तो अब इसमें वही होगा जो तुम्हारा लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। लैप्लास इक्वेशन मेरा क्या होता था ना, लैप्लास इक्वेशन मेरा डो स्क्वायर फाई बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाई बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये आता कहाँ से था ना, ये कहीं से नहीं आता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही आता है। डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई इज इक्वल्स टू 0, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही आता है तुम्हारा ये इक्वेशन। तो बशर्ते तुम्हें यहाँ क्या पुट करना रहता है ना, डो साई बाय डो एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे यू माइनस यू है ना, और डो साई बाय डो फाई बाय डो वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी पुट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे u के जगह तुम ये वाला टर्म पुट कर दो
और v की जगह तुम ये वाला टर्म पुट कर दो, फिर से दोबारा से डिफरेंशिएट होता है तो यही एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर तुम 5 पुट करके देखना, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा इन चारों में से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें कौन, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इन अ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन द फ्लो इज, अब देखो जो फ्लो इज रोटेशनल बट डज नॉट सेटिस्फाई द कंटिन्यूस फ्लो सेटिस्फाई कंटिन्यूस इक्वेशन। यहाँ पे बोला है कि अगर इफ अ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन, ठीक है, अगर तुम्हारा फ्लो कंडीशन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो पहले तुम ऑप्शन में खोजो कि कौन सा इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे नहीं बोला है कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे बोल रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कर ही नहीं रहा, तो इसे भी नहीं मानेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला है कि सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे फिर बोला है कि डज नॉट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इसको भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे बोला है सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो रोटेशनल, इसको तो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, जबकि लैप्लास इक्वेशन तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी को सही मारेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेना कि तुम्हारा जो लैप्लास इक्वेशन को अगर कोई इक्वेशन कोई भी फ्लो सेटिस्फाई करता है तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ वो जो फ्लो होता है वो इरोटेशनल होता है। और इरोटेशनल का फ्लो का कंडीशन क्या होता था ना, मेरा ओमेगा जेड जो है वो 0 होता था। ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कंटिन्यू कैरिंग